हेलो दोस्तों, आपको वेलकम करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं फिलिप्स कंपनी का एक 14 इंची CRT टीवी है और इसका क्या प्रॉब्लम है एक बार देख लीजिए। ठीक है, मैं सप्लाई दे दिया और इसका पावर इंडिकेटर जल गया। ठीक है, तो ये टीवी को स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम प्लस माइनस पुश करके इसका स्टैंड बाई से ऑन कर दिया। ठीक है, और अब देखिए इसका पिक्चर क्वालिटी पिक्चर साइज़ देखिए किस तरह आ रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत गैप है, ये छोटा हो गया, ऊपर से इतना छोटा हो गया। ठीक है, तो आपको अच्छा करके देखा तो देखिए ऊपर से इतना छोटा हो गया और बीच में ये दाग देखा जाता है। ठीक है, और नीचे भी देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, तो इसका मॉडल नंबर क्या है, चलिए एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैं स्टॉप कर देता हूँ, अभी तक मैं ओपन नहीं किया है। ठीक है, और इसका मॉडल नंबर आप एक बार देख लीजिए। मॉडल नंबर देखिए यहाँ पर लिखा है बैक कवर का पीछे 14PT3626V7। ठीक है, ये 14 इंची का अल्ट्रा स्लिम टीवी है। ठीक है, तो चलिए इसका बैक कवर मैं ओपन कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, ओपन करके देख लेता हूँ इसका प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों देखिए इसका बैक कवर मैं ओपन किया। ठीक है, और इसका अंदर देखिए बहुत कुछ डस्ट है, तो ये आपको ही साफ़ करना पड़ेगा। तो मैं टेक्नीशियन हूँ, तो ये मुझे को ही साफ़ करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये पीसीबी को मैं बाहर काट लेता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हो इसका जो AV2 कॉर्ड जैक मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, और इसका जो पैनल सेंसर का वायर ओपन कर देता हूँ, इसका साथ साउंड का वायर मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, और डिगोसिंग कॉयल का वायर ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये सब कुछ ओपन किया और AC कॉर्ड को मैं ओपन कर देता हूँ, क्योंकि ये पीसीबी को अच्छा करके साफ़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट आपको देखा देता हूँ। ये चाइना पीसीबी जैसे ये देखा जाता है। तो इसका IC नंबर क्या है आप एक बार देख लीजिए। देखिए इसका जो IC नंबर TDA TP1। ठीक है, TDA TP1 05PS 380AG। ठीक है, इसका IC है। ये फिलिप्स सेट पर ये पीसीबी यूज़ किया है और लगभग जो देखा जाता है सभी चाइना का सेम टाइप, लेकिन इसका जो साउंड IC अलग है। चाइना का साउंड IC अलग होता है और ये फिलिप्स का जो साउंड IC यहाँ पर देखा जाता है TDA 726। सॉरी, आपको एक बार क्लियर करके बता देता हूँ। देखिए TDA 7266 नंबर का ये साउंड IC है। ठीक है, और ये ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई है। ठीक है, और इसका EST नंबर क्या है ये आपको एक बार बता देता हूँ। एक बार ठीक है, इसका EST नंबर मैं बाद में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसका प्रॉब्लम क्या है। तो पीसीबी का अच्छा करके आपको एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। मैं भी देख लेता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। देखिए एक्चुअली हाइडलेस जो प्रॉब्लम होता है ये सब वर्टिकल सेक्शन से होता है। देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर हल्का फूला हुआ देखा जाता है। ठीक है, ये जो कैपेसिटर है तो लगता है ये वर्टिकल सेक्शन को सप्लाई दिया जाता है ये कैपेसिटर से। तो ये एक बार उल्टा करके एक बार देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 सेम लाइन का कैपेसिटर है और ये नीचे से 3 नंबर वाला कैपेसिटर है। तो चलिए इसी उल्टा करके एक बार देख लेता हूँ। देखिए पीसीबी को मैं उल्टा किया और देखिए सेम लाइन पर 1 2 तीनों ये जो कैपेसिटर है, तो ये तीनों कैपेसिटर देखिए 1 2 3 4 कैपेसिटर है और ये जो तीनों कैपेसिटर देखिए ये वर्टिकल सेक्शन को सप्लाई दिया जाता है ये कैपेसिटर पॉइंट से। तो ठीक है, ये कैपेसिटर को चेंज करने के बाद लगता है कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उसका पहले पीसीबी को अच्छा करके साफ़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये पीसीबी को मैं अच्छा करके साफ़ किया और अभी तक ये कैपेसिटर मैं चेंज नहीं किया है। तो चलिए फर्स्ट कुछ वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैं ऐसे अलग सा कॉर्ड कनेक्शन किया। मैं क्यों किया कि इसका जो कॉर्ड बहुत ही छोटा है। ठीक है,
तो इसलिए उल्टा करके काम करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए मैं एक कॉर्ड लगाया, अलग कॉर्ड, ठीक है। और चलिए सप्लाई दे के थोड़ा सा वोल्टेज चेक करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मीटर को मैं यहाँ पर रख देता हूँ और चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया और मीटर को 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया है। फर्स्ट आपको जो देखूंगा इसका EST सप्लाई कितना है। देखिए इसका EST सप्लाई अभी 58.9 है, ठीक है। देखिए इसका EST सप्लाई 58.9 है, ठीक है। और ये स्टैंड बाई मोड पर है, ठीक है। और उसका बाद इसका वर्टिकल सप्लाई, ये कैपेसिटर खुला हुआ है, इस पर देखिए अभी वोल्टेज नहीं है क्योंकि ये स्टैंड बाई मोड पर है। तो चलिए इसका स्टैंड बाई ऑन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो जैक है, ठीक है, ये पैनल सेंसर का जैक है और ये पैनल स्विच का जैक है। तो ये दोनों जैक को मैं ट्विजर से शॉर्ट करके एक बार छोड़ देता हूँ। शॉर्ट करके छोड़ दिया क्योंकि मैं पैनल सब कुछ ओपन किया, जैक ओपन करके मैं टेस्ट करता हूँ। तो देखता हूँ इसका EST सप्लाई आता है कि नहीं। मीटर पर एक बार देख लेता हूँ। तो अभी ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं है। तो दूसरा मैं उंगली से थोड़ा सा पानी लेके इस तरह मैं टच किया, ठीक है। टच करने के बाद ये जो पैनल का जो कनेक्शन है, तो टच करने के बाद इसका स्टैंड बाई से रिलीज़ हो गया। तो आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसका EST सप्लाई अभी इस टाइम देखिए 110 वोल्ट का आसपास हो गया, ठीक है, 109.7 वोल्ट। तो टीवी भी ऑन हो गया। आपको एक बार दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब अच्छा करके देखिए इसका जो मेन प्रॉब्लम क्लियर नहीं दिखा जाता है तो तब भी ठीक है, मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये देखिए हाइडलेस प्रॉब्लम, ऊपर बहुत गैप है, नीचे भी थोड़ा गैप है, ठीक है। तो चलिए उसका बाद ये स्टैंड बाई से ऑन किया। तो दोस्तों अब देखा है कि चाइना का PCB का जो सिस्टम है ये थोड़ा अलग है। तो चाइना PCB स्टैंड बाई ऑन होने का पहले ही इसका 110 वोल्ट आ जाता है, लेकिन ये फिलिप्स की किट का जो सिस्टम है स्टैंड बाई ऑन होने के बाद तब 110 वोल्ट आता है। उसका बाद आपको देखिए इसका वर्टिकल सप्लाई दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए वर्टिकल सप्लाई -12 वोल्ट है, ये 13 वोल्ट का आसपास देखा जाता है। तो लगता है ये वर्टिकल IC का प्लस सप्लाई भी दिया जाता है। तो IC का ये पिन पर 10 वोल्ट है और ये पिन पर 11 वोल्ट है और BJ -13 वोल्ट है। तो ये जो वर्टिकल सेक्शन का जो डायोड है, ये डायोड का ये पिन पर 11 वोल्ट है और ये पिन पर 10 वोल्ट है। तो लगता है थोड़ा सा वोल्टेज डाउन है। तो ठीक है, चलिए इसका कैपेसिटर एक बार चेंज करके मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये पोजीशन से मैं कैपेसिटर को ओपन किया, ठीक है। ये देखिए इसका जो पुराना वाला कैपेसिटर देखिए थोड़ा सा फूल गया है ऊपर साइड, और इसका जो वैल्यू आप देखिए 25 वोल्ट का ही कैपेसिटर है, ठीक है। और 220 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है। तो मेरा पास एक कैपेसिटर है, ये केल्टन कंपनी का कैपेसिटर है, 470 माइक्रोफैराड में यूज़ करूँगा और 35 वोल्ट कैपेसिटर में यहाँ पर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं कनेक्शन करके आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो देखिए ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन पर ये कैपेसिटर का नेगेटिव पॉजिटिव मेंशन करके आपको लगाना पड़ेगा। ये नेगेटिव साइड है, ठीक है। और PCB का साइड देखिए एक वाइट मार्किंग है, तो वो नेगेटिव साइड है। तो ये नेगेटिव साइड मेंशन करके ही लगाना पड़ेगा। अब उल्टा लगाएगा तो ये कैपेसिटर तुरंत फट जाएगा, ठीक है। ये देख के आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं सोल्डरिंग करके एक बार सप्लाई दे के देखिए। तो देखिए कैपेसिटर का मैं सोल्डरिंग किया है, ठीक है। तो चलिए उसका बाद एक बार सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया और दोबारा आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए इसका EST सप्लाई अभी 58 वोल्ट है, ठीक है।
और ये कैपेसिटर पॉइंट पर देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं है, और ये कैपेसिटर का ये पॉइंट पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो चलिए इसका स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा। तो ट्वीजर से आप एक बार ट्राई कीजिए, ट्वीजर से नहीं होगा तो उंगली पर थोड़ा सा पानी लेके इस तरह टच करेगा तो पैनल स्विच जैक का अंदर तो स्टैंड बाई से ऑन हो जाएगा। तो देखिए मैं किया, तभी दोस्तों इसका जो हाइट प्रॉब्लम भी अभी सॉल्व नहीं हुआ है। अब देखिए ठीक है, ये हाइटलेस प्रॉब्लम ही देखा जाता है। तो चलिए उसका बाद और थोड़ा वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। ये पॉइंट पर वोल्टेज ये -13 वोल्ट है, 14 वोल्ट का आसपास है, ठीक है। और ये साइड पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, और ये पॉइंट पर वोल्टेज 25 वोल्ट है, ठीक है। और फास्ट जो तीनों पिन पर वोल्टेज आपको देखा, एक बार देख लेता हूँ। देखिए 11 वोल्ट है, ये पॉइंट पर 11 वोल्ट है, और मिडिल पिन पर -13 वोल्ट है। लगभग वोल्टेज ओके देखा जाता है, थोड़ा सा कम है। और डायोड का पॉजिटिव पिन पर 11.5 वोल्ट है, और पॉजिटिव साइड पर 11 वोल्ट, थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। तो इसका और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, आप देख सकते हो। तो चलिए ये पीसीबी का और अच्छा करके चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों ये पीसीबी को मैं अच्छा करके देखा है, और आपको ऊपर से भी एक बार दिखा देता हूँ, और कुछ भी टूटा फूटा पार्ट्स नहीं है, ठीक है। और कैपेसिटर सब कुछ ही ओके देखा जाता है। तब भी वर्टिकल सेक्शन का जो पॉजिटिव सप्लाई वो कैपेसिटर भी लीकेज प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और ये वर्टिकल सेक्शन का अंदर ये जो डायोड ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो अधिकतर आईसी से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो चलिए ये आईसी मैं ओपन करके एक बार देखूँगा, और न्यू लगा के एक बार चेक करके देखूँगा, क्योंकि आईसी से भी इस तरह प्रॉब्लम अधिक होता है, ठीक है। तो चलिए ये आईसी को मैं एक बार ओपन करूँगा। ओपन करने का बाद यहाँ पर मैं न्यू लगाऊंगा, और ये आईसी का नंबर क्या है एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये पोजीशन से वर्टिकल आईसी को मैं ओपन किया है, ठीक है। तो इसका वर्टिकल आईसी देखिए मैं ओपन किया है, अभी तक ओपन है। और ओपन करने का बाद जो देखा है आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो वर्टिकल आईसी यूज़ किया है, अब देखिए यह आईसी का जो नंबर आपको दिखाता हूँ। देखिए 78040 का आईसी है, और ये एक्चुअली चाइना पीसीबी के अंदर अधिक यूज़ होता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है आईसी है। तो तब भी ये आप देखिए अल्ट्रा स्लिम का ट्यूब है, ठीक है। और मैं बहुत वीडियो में आपको बातें है कि अल्ट्रा स्लिम पीसीबी पर ये 78040 आईसी अधिक दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत हीट होता है, ठीक है। और इसका वोल्टेज भी बहुत कम है। तो ये आईसी के ऊपर डिटेल्स में दो एक वीडियो बना कर रखा है दोस्तों। चलिए उसका बाद आपको जो देखूँगा, देखिए मेरा पास जो आईसी है 78045, ठीक है। आप यहाँ पर 78041 आईसी भी यूज़ कर सकते हो, और आप देख सकते हो ओरिजिनल आईसी है, ठीक है। और इसका वोल्टेज भी बहुत ही हाई है। तो ये पोजीशन पर ये आईसी लगाएगा तो ये बहुत दिन तक चलेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये आईसी का सिंबल भी आप देख सकते हो, ये चाइना का कंपनी का आईसी है, ठीक है। तो चलिए ये आईसी लगाने के बाद क्या रिजल्ट आता है, ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों देखिए मैं न्यू आईसी लगाया, ठीक है, ओरिजिनल न्यू आईसी में लगाया। आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो 78045 का ही आईसी लगाया, ठीक है। आप 78041 आईसी लगा सकते हो, आपको बताया। और उसका साथ में यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई का कैपेसिटर भी चेंज कर दिया, ठीक है। क्योंकि दोनों सप्लाई, एक नेगेटिव सप्लाई का कैपेसिटर है, और मैं पॉजिटिव सप्लाई का कैपेसिटर इसी के साथ चेंज कर दिया, क्योंकि इसका जो सप्लाई ये अच्छा रहे, ठीक है। और इसका सप्लाई लाइन थोड़ा सा आपको एक बार दिखा देता हूँ कि देखिए इसका इसका जो वर्टिकल आईसी का जो सप्लाई ये चॉपर से आउटपुट नहीं है, क्योंकि बहुत पीसीबी से ये चॉपर से नेगेटिव वोल्ट और पॉजिटिव वोल्ट आउटपुट देखा जाता है। लेकिन इसका जो सप्लाई है ये ईएसटी से आता है। देखिए ये जो ईएसटी है, ईएसटी का ये एक पिन है और ये एक पिन है, ठीक है। और मिडिल ये ईएसटी का सप्लाई पिन है, जो पावर से सप्लाई जाता है ये पिन पर। और उसके बाद ये जो दोनों पिन है, ये दोनों पिन से अलग सप्लाई देखिए ये लाइन का थ्रू ये पॉइंट पर आता है, ठीक है। और ये पॉइंट पर आप अच्छा करके देखेगा तो दोस्तों आप ये पॉइंट पर ध्यान से देखेगा तब देख सकते हैं पर दोनों डायोड है, ठीक है।
एक डायोड का पॉजिटिव लाइन इधर कनेक्शन है और एक डायोड का पॉजिटिव लाइन इधर कनेक्शन है, ठीक है। तो जिस डायोड का पॉजिटिव लाइन इधर कनेक्शन है ये पॉजिटिव सप्लाई होता है, और जिस डायोड का पॉजिटिव साइड इधर कनेक्शन है, जो ये जो पिन का साथ कनेक्शन है, ये डायोड का ये पिन पर नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा उसका बाद आपको सप्लाई दे के एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। मैं सप्लाई दे दिया और उसके बाद सेम तरह थोड़ा सा पानी लेके ये पॉइंट पर मैं टच किया और स्टैंड बाई से मैं ऑन किया, और चलिए उसका बाद थोड़ा सा वोल्टेज आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ये डायोड पर वोल्टेज आप देख लीजिए, इसका जो पॉजिटिव सप्लाई देखिए 14 वोल्ट है, ठीक है, 13.9 वोल्ट के आसपास, ठीक है। और उसका बाद ये पॉइंट पर नेगेटिव वोल्ट होना चाहिए, देखिए यहाँ पर -14 वोल्ट है, ठीक है। तो चलिए ये जो दो लाइन जाता है बीच में एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है, और ये पोजीशन पर ये कैपेसिटर को चेंज किया है, और फर्स्ट ये कैपेसिटर को चेंज करके आपको देखा है जो फुला हुआ था, ठीक है। उसका बाद आईसी का वोल्टेज एक बार दिखाता हूँ, देखिए ये पॉइंट पर 11 वोल्ट था, देखिए अभी वोल्टेज बढ़ गया +13 हो गया, और ये आईसी का पॉइंट पर देखिए 11 वोल्ट था, ये भी वोल्टेज बढ़ गया, और मिडिल पिन पर वोल्टेज देखिए -14 वोल्ट ये है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद ये डायोड का वोल्टेज आपको एक बार फर्स्ट दिखाया, अभी एक बार देख लीजिए। ये डायोड का सप्लाई पिन पर वोल्टेज देखिए अभी 13 वोल्ट है, जो पहले 11 वोल्ट था, और पॉजिटिव साइड पर देखिए इस तरह वोल्टेज, ठीक है, जो पहले ड्रॉप था। तो उसका बाद क्या रिजल्ट आता है स्क्रीन पर एक बार देखना पड़ेगा। तो देखिए स्क्रीन बिल्कुल ओके फुल हो गया, ठीक है। तो चलिए आपको और क्लियर करके मैं दिखाता हूँ, देखिए स्क्रीन पर ये लाइट और इसका जो हाइट ये बिल्कुल ओके हो गया है, ठीक है। तो चलिए लास्ट में एक बार पिक्चर देख लेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये टीवी का सब कुछ मैं कनेक्शन किया है, आप देख सकते हो। ये सब कुछ कनेक्शन करने का बाद इसका जो पिक्चर ये ओके देखा जाता है, तो तब भी देखिए ये ऊपर पोजीशन पर, ठीक है, ये ऊपर पोजीशन पर कुछ रिक्टेस लाइन जैसा इस तरह देखा जाता है। तो दोस्तों ये जो दाग दिखा जाता है, ये दाग सर्विस मोड ओपन करके एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कस्टमर मेरा पास रिमोट नहीं भेजा है, तो क्या करना पड़ेगा। तो चलिए तब भी कुछ पार्ट्स चेंज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो आपको एक बार दिखाता हूँ, मैं टीवी को सब कुछ फिटिंग्स किया है, तो क्या करना पड़ेगा एक बार देख लेता हूँ। कुछ भी पार्ट्स चेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो, बाकी इसका जो पिक्चर ये सब कुछ ओके है। तो चलिए एक बार टेस्ट कर लेता हूँ कि और कुछ पास प्रॉब्लम है। तो दोस्तों दोबारा ये पीसीबी को मैं ओपन किया, और ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए कैपेसिटर है, जिसका वैल्यू आप देख सकते हो, जिसका वैल्यू देखिए 100 माइक्रोफैराड 35 वोल्ट का एक कैपेसिटर है, ठीक है। ये पुराना वाला कैपेसिटर ये पोजीशन से मैं ओपन किया और यहाँ पर मैं अलग से कैपेसिटर लगाया। तो ये जो पोजीशन है आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप देखिए, अब अच्छा करके देखिए, बहुत ही क्रिटिकल फॉल्ट है, ठीक है। देखिए ये जो पॉइंट है ये सप्लाई लाइन है, ये जो सप्लाई लाइन जाता है ये वर्टिकल सेक्शन का जो एक डायोड देखा जाता है, ये डायोड का पॉजिटिव पिन का साथ कनेक्शन है, ठीक है। ये पॉजिटिव पिन के साथ जो कनेक्शन है ये कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड है, और ये कैपेसिटर का एक नेगेटिव साइड है, ये जो नेगेटिव साइड आईसी का पिन का साथ कनेक्शन है। तो दोस्तों ये जो आईसी का इधर साइड चारों पिन है, ठीक है, चारों पिन जो होता है, ये चारों पिन का ये जो लास्ट वाला पिन, इसका ऊपर जो पिन है, ये जो 2 नंबर पिन इधर से काउंट करेगा, तो ये पिन का साथ ये कैपेसिटर का नेगेटिव साइड कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन करने का बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मैं टेस्ट करके देखा है। तो आपका एक बार सप्लाई दे के देखा, तो मैं सप्लाई दे दिया, और उसके बाद दोबारा स्टैंड बाई से ऑन किया, ठीक है। और आप स्क्रीन पर एक बार फॉलो कीजिए, देखिए तो ठीक है, एक बार आपको पिक्चर देके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट एक बार ऊपर से आप देख लीजिए, और पिक्चर आपको देख के दिखाऊंगा, लेकिन इसका जो AV2 पॉइंट में ये ओपन करके रखा है, और इसका AV करने के लिए पैनल बटन ज़रूरत होता है। तो ठीक है, ये कैपेसिटर को मैं एक बार सीधा करके लगाता हूँ, लगाने के बाद आपको पूरा ही लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है।
तो दोस्तों ये टीवी रिपेयर करने के लिए आप देख सकते हो जो जो पार्ट्स मैं चेंज किया, ये जो आईसी मैं चेंज किया और दोनों कैपेसिटर मैं चेंज किया, जो मेन सप्लाई लाइन का कैपेसिटर, और ये जो हल्का सा दाग देखा है वो प्रॉब्लम रिपेयर करने के लिए ये कैपेसिटर मैं चेंज किया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये पीसीबी को मैं पूरा ही सब कुछ कनेक्शन किया है। चलिए उसका बाद एक बार सप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, देखिए इसका इंडिकेटर जल गया, अब देख सकते हो, आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। देखिए इसका इंडिकेटर जल गया। ठीक है, और इसको स्टैंड बाई से मैं रिलीज़ कर देता हूँ। स्टैंड बाई से मैं रिलीज़ किया, और क्योंकि मैं ये फिट करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसको ये टीवी ऑन करने के बाद साथ साथ देखिए ये ऑटो मोड पर चला जाता है, इसका ये भी नहीं आता है। तो इसीलिए जो ये भी बॉटम है, ठीक है, ये देखिए ये भी बॉटम पुश करना पड़ता है। तो इसीलिए ये भी बॉटम को मैं पुश करता हूँ, और देखिए ये भी 1 हो गया है, और उसके बाद देखिए ये भी 2 पर ये चला गया। ठीक है, और देखिए इसका जो ऊपर जो रिक्टेस लाइन जैसा जो लाइन, ये सब कुछ क्लियर हो गया, आप देख सकते हो। ठीक है, तो वो पोजीशन का जो कैपेसिटर आपको दिखाया वो आप ध्यान दीजिए। तो इस तरह प्रॉब्लम आएगा और सर्विस मोड से वो ठीक नहीं होगा, तो तब वो कैपेसिटर कब चेंज करेगा तब का वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको बहुत कुछ जानकारी मिला है, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। और ये वीडियो देखने के बाद ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक देख के रखा है। ठीक है, वो टेलीग्राम ग्रुप पर आके आपका अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। दोस्तों ये सब कुछ मैं किया आप लोगों के लिए। ठीक है, वो टेलीग्राम चैनल से मेरा कुछ भी फ़ायदा नहीं है, तो तब भी मैं ग्रुप जो बनाया वो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। अभी तक बहुत 700 का ऊपर मेंबर अभी तक ज्वाइन हुआ है। ठीक है, तो आप भी ज्वाइन हो सकते हो। मैं भी ग्रुप पर हूँ, जिस टाइम में मुझे टाइम मिलता है मैं वो ग्रुप पर रिप्लाई देने का मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इतना कुछ मैं आप लोगों के लिए मैं किया और करता हूँ, तो आप क्यों नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया है? तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का बाद जो बेल आइकन है, बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, तो मैं जिस टाइम वीडियो अपलोड करूँगा साथ साथ आपका पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए।